मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम विक्टोरिया बुक 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 81 और 82 देखेंगे। और इससे पहले हम 80 सेट का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जाके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज बिना बिना किसी देरी का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। तो राज्य पुनर्गठन का आयोग जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं 1955 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो कुल 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यकता होता है? तो इसको होता है साधारण बहुमत की आवश्यकता होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान की विशेषता एकल नागरिकता नहीं है, बाकी शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब संघीय संविधान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों का विधानमंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों के लिए रिट जारी किया जा सकता है। यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत में पुरुष और स्त्रियों की संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो भारत में पुरुषों और स्त्रियों का संपूर्ण समता का उपबंध किया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह ग्रहण किया गया जर्मनी के बीमर संविधान से। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 का के संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग से। इसका आंसर भी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नेशनल कैलेंडर के संबंध में यह भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग 6 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो दोनों ऑप्शन जो है गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, न तो ये न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नो कलिकाएं जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो नो कलिकाएं जलप्रपात जो है यह मेघालय में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, वंदे मातरम योजना संबंध है। तो वंदे मातरम योजना संबंधित है गर्भवती महिलाओं से। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सितार जो है पंडित रविशंकर सही है, बांसुरी पन्नालाल घोष ये भी सही है, और तबला जाकिर हुसैन ये भी सही है। संतूर का जो है बदरुद्दीन डागर जो है इनका गलत है, क्योंकि बदरुद्दीन डागर जो है यह बांसुरी बजाता है, ठीक है ना, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का अध्ययन जो होता है ऑपियोलॉजी हो जाएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में खोला जाएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भवानी कामिनी जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो भवानी कामिनी ये सब जो है कावेरी की सहायक नदी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो तुजू दर्रा मणिपुर ये सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, और माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये गलत है, क्योंकि माना दर्रा जो है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर ये भी सही है। तो इसका आंसर सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी हो जाएगा काली मिट्टी। इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसे काली रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है?
तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक उत्तरदायी है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, नोकरेक जैव मंडल निश्चय नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय के निम्न में से किस पहाड़ी पर हिस्सा है? तो नोकरेक जो है मेघालय के गारो पहाड़ी का हिस्सा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों अवस्थित है, इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के समय मौजूद सरकार पैदावार का कितना भाग लगन के रूप में वसूलता था? तो शेरशाह के समय जो है 1/3 लगन वसूलता था, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा का अंगीकृत किया गया था? यह अंगीकृत किया गया था द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका का स्थलरुद्ध होगा पराग्वे हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ से होता है? तो मानव मनुष्य में शर्करा का पाचन मुख गुहा से होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? मानव के हृदय में अशुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है दायां अलिंद और दायां नीलम होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा जो प्राप्त होती है पोषण की प्रक्रिया से, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 31 नंबर देखिएगा, यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से कौन सा पदार्थ का उपयोग आराम मिलता है? तो मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा से आराम मिलता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो सेलों से बनी बैटरी में एक सेल धनात्मक सिरा और दूसरा सिरा ऋणात्मक सिरा से जुड़ा रहता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, तेल जल के मिश्रण के साथ उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो यह अलग किया जाता है इथार्ना विधि द्वारा, इसे अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो दूध से दही बनना यह आता है अनुकर्मणीय परिवर्तन, इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुकर्मणीय परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, इसका आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक हो जाएगा आपको हल्दी का रस, चाइना गुलाब और लिटमस, ये सभी प्राकृतिक सूचक है, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी में अपमार्जक कौन होता है? तो मिट्टी में अपमार्जक होता है शैवाल हो जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, मिट्टी में अपमार्जक होता हुआ जीवाणु होता है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, मिट्टी में अपमार्जक जीवाणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक चंद्रगुप्त की विशिष्ट वर्णन किया था? तो अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त की विशिष्ट वर्णन किया था, यह किया था मेगास्थनीज के द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल घग्घर नदी के किनारे बसा है? तो घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा बसा हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों का कलानुक्रम के अनुसार सजाइए। तो पहले हो जाएगा शंकराचार्य, उसके हो जाएगा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और उसके बाद बल्लभाचार्य, इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर देखिएगा, 42 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 43 नंबर क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो लक्ष्मीबाई का जन्म जो था बनारसी में हुआ था, इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित किया गया। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों की आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित किया है, इसका आंसर भी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो भगत सिंह जो थे इंडिया रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नहीं थे, इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकी
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और नौजवान सभा, ये दोनों के संस्थापक भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पिंडसर जो है यह भारतीय उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जीएसटी के विभिन्न दरों में संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है जीएसटी परिषद को, इसका आंसर सी हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक होता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए सेट नंबर अब 82 देखते हैं। सेट नंबर 82 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेट नंबर 82 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा कालीबंगा लूनी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, जबकि घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ। धौलावीरा कक्ष केरल में है, राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे बैठा हुआ, उसके बाद रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है, किस उपनिषद में सभी आश्रय व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो सभी आश्रय व्यवस्था का वर्णन मिलता है जवालोपनिषद में, इसका आंसर जवालोप उपनिषद हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खरग सिंह थे, इसका आंसर ये हो जाएगा खरग सिंह। 4 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल यामनी किसकी रचना है? तो किताब उल यामनी जो है यह उत्वी की रचना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हेक्टर मुनरो संबंधित था? तो हेक्टर मुनरो जो है यह बक्सर के युद्ध से संबंधित था, इसका आंसर इसी हो जाएगा हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट 6 नंबर है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का रचना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना किस वर्ष किया था? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की थी, इसका आंसर ये हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया है? तो भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया 1996 में, इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दान दी थे? तो ये हो जाएगा आपको गुरु अमरदास को, इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्टंप ड्यूटी कर जो है यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा का रख रखाव भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का निकाला जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो भारत सरकार के राजकोषीय नीति में अंतर्राज्यीय व्यापार का नियम से ये संबंधित नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर है, हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है यह किसकी सहायक नदी है? तो हैदराबाद जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से रोकने से है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर है, दिन रात की जिस कारण होते हैं वह है? तो दिन रात होता है भू परिभ्रमण के कारण, इसका आंसर हो जाएगा भू परिभ्रमण के कारण। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी, इसका विभाजन का आधार क्या है? इस विभाजन का आधार हो जाएगा आपको जनजातियां, इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा पर नहीं स्थित है? तो उड़ीसा जो है यह कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछाझार, तो इसको देख लीजिएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डोवेनर त्रिक नियम, ये सही है, ठीक है। डोवेनर जो है त्रिक का नियम दिए थे, और न्यूलैंडर्स जो थे क्या दिए थे? अष्टक नियम, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, मोस्ले जो दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, हाइजेनबर्ग था इसका आवर्त अपवर्जन नियम, ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका, फ्यूज में सदैव परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। फ्यूज में सामान्यतः तांबे और टीन का मिश्र धातु का प्रयोग होता है, नहीं ये भी गलत है, इसका आंसर एक और दो कोई नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्न में से कौन सा हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधारा है? तो हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधारा हो जाएगा मोजाम्बिक की जलधारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण जिम्मेवार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार है, ये हो जाएगा धान का फसल, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी गंगा के दक्षिणी दिशा में नहीं मिलती है? तो गंगा के दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है, ये हो जाएगा महानंदा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मैदान और पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जानते हैं? मैदान एवं पर्वत के तल के ऊपर उठे समतल भूभाग को हम जानते हैं पर्वत पदीय पठार, इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि लोकसभा बजट में पारित नहीं होता है तो अगर लोकसभा बजट में पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या का कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम जो है 2/3 होना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो होता है, धन विधेयक संविधान संशोधन में पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह अपने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद किस समिति की जांच करती है? तो इसका जांच जो करता है, यह करता है लोक लेखा समिति हो जाएगा, इसका जांच करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो भारत में संचित निधि पर भारित व्यय होता है उच्च न्यायालय के और न्यायाधीश और वेतन भत्ता जो होता है संचित निधि पर भारित नहीं होता। बाकी राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय का पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, ये सभी संचित निधि पर भारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य विधान परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कितनी नहीं हो सकती है? तो उस राज्य की विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, 33 नंबर है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा गलत है? तो राष्ट्रीय आपात जो है यह राज्य सरकार निलंबित कर सकती दी जाती है, ये गलत है। राष्ट्रीय आपात जो है राज्य की सरकार निलंबित नहीं कर सकता है, यह राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है। बाकी राष्ट्रीय आपात जो है 352 में है, जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। संसद द्वारा आपातकाल राज्य के विषय में बनाए गए कानून और आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीना तक ही प्रभावी होता है। तो ऑप्शन 1 और सी डी सब सही है, ठीक है, बाकी बी ऑप्शन गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेपण रंग कैसा होता है? तो बनने वाला रंग का आकार जो होता है यह सफ़ेद हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर को व जीवन स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करेगा? तो ये हो जाएगा आपको 47 के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म दोनों सतहों जो है किरणों का विचलन होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो उत्प्लावन बल जो है विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने और रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने और जमने पर थ्रोम्बोसाइट्स जिम्मेवार होता है। इसका आंसर थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। 40 नंबर है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक जो है यह कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर है, पित्त लवण निम्न में से कौन सा विटामिन की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो पित्त लवण जो है विटामिन के आहार नाल द्वारा अवशोषित करने में मदद करता है। इसका हो जाएगा ADE क्या, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, जल में कठोरता के लिए कौन सा तत्व 42 नंबर क्वेश्चन है, जल में कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल में कठोरता के लिए जो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट उत्तरदायी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, एक धनात्मक आयन एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 14 है और उसका परमाणु भार 56 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 32 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विलयन का प्रमुख गुण होता है? तो विलयन का प्रमुख गुण होता है या समांग होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिबंधक तत्व है? तो त्रिबंधक तत्व हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। इसका आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है? तो हाइड्रोजन वर्ग को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो रासायनिक रूप से इंसुलिन जो है यह पेप्टाइड होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो इसमें जो है कोचीन जो है एक कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, जबकि प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाकी चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर ये सब कृत्रिम बंदरगाह है। और इस सेट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करता है? तो लिम्बू जनजाति जो है यह सिक्किम में निवास करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेट में हम 83 और 84 देखेंगे। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।